Hi friends, how are you? Myself Manoj Kumar. I am going to teach about रोमन नंबर। आज का हमारा टॉपिक होगा रोमन नंबर। कैसे हम जानेंगे कि कोई भी संख्या को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है। तो रोमन नंबर को हम लोग जान लें कि कोई भी रोमन नंबर जो होता है उसे हम लोग लगातार 3 बार से ज्यादा नहीं लिखते हैं। तो इसे जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं कि रोमन नंबर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जैसा कि हमने आप लोग को बताया कि रोमन नंबर लिखने के लिए कोई भी नंबर्स को लगातार 3 बार से ज्यादा हम लोग नहीं लिखते हैं। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि 1 लिखते हैं तो इस प्रकार से 1 2 3। लेकिन जैसे ही हम लोग को 4 लिखना होता है तो यहाँ पे हम लोग 4 आई नहीं देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रोमन नंबर में कोई भी संख्या को 3 बार से ज्यादा लगातार नहीं लिखते हैं। तो 4 लिखने के लिए सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी है कि 5 कैसे लिखा जाता है। तो 5 का ये V होता है। अब V में लेफ्ट साइड में अगर ये 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारा ये 4 होता है। 5 का ऑलरेडी V हुआ। अगर 6 लिखना है तो ये V लिखेंगे और ये 1 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 6 हो गया। 7 लिखना है तो V लिख दिए और ये 2 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये 7 होता है। 8 लिखना है तो ये B लिखे, ये 3 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, 8 हो गया। 9 लिखना है तो क्या ये 4 लिखकर 5 लिख करके 4 को ऐड करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों को 9 लिखना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 10 कैसे लिखा जाता है। तो 10 x = 10 होता है। तो x में 1 को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि लेफ्ट साइड में जैसे ही कोई अंक चला जाता है तो वो उस संख्या में माइनस हो जाता है। तो 10 में से 1 माइनस हो गया यानी 9, यानी 9 के लिए हम ix लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको लिखना है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अगर आपको रोमन नंबर में 11 लिखना है तो सबसे पहले ये जो आपने 10 लिखा है यहाँ पे 10 लिखेंगे और ये 1 को ऐड कर देंगे, 11 हो जाएगा। 12 लिखना है तो फिर यहाँ 10 लिखेंगे और उसके बाद ये 2 को ऐड कर देंगे तो ये तुम्हारा 12 हो गया। 13 को लिखना है तो फिर यहाँ 10 लिखेंगे और 3 को यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम लोग ऐड करते जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे 10 हो गया और ये 10 को ऐड किए तो ये हमारा 20 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आपको लिखना है 21 22 23 इसका 30 तक हम लोग लिखेंगे। तो 30 तक लिखेंगे तो 21 लिखना है तो सबसे पहले 20, तो 20 आपने कैसे लिखा है तो यहाँ डबल एक्स है तो यहाँ डबल एक्स दे दिए। और 1 लिखना है तो ये 1 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, 21 हुआ। 22 लिखना है तो फिर यहाँ 20 देंगे और ये 2 को ऐड करेंगे। ठीक इसी प्रकार से ये सारी संख्याओं को ऐड करते जाएंगे तो हमारा 29 तक कंप्लीट होगा। अगर 30 लिखना है तो फिर यहाँ पे 20 लिख करके ये 10 का देखिए x होता है तो यहाँ x दे देंगे तो ये हमारा 30 होता है। ठीक उसी प्रकार से आप 31 32 33 34 यहाँ से लेकर के आपको 40 तक लिखना है। तो 31 लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 30 कैसे लिखा है दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे। 30 हमने लिख दिया। अब ये 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, 31 हो गया। फिर यहाँ पे 30 डाल देंगे और ये 2 को ऐड कर देंगे तो 32 हो गया। 33 लिखना है तो ये 30 लिख देंगे और ये 3 को ऐड कर देंगे, 33 हो गया। इसी प्रकार से 34 लिखना है तो 30 लिख करके ये हम 4 को ऐड कर देंगे, फिर 5 को ऐड करेंगे। इस तरह से लिखते जाएंगे 39 तक हमारा जो है। जैसे 39 लिखना है तो ये 30 लिख दिए
और उसके बाद 9 हमारा है IX। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने बताया कि कोई भी संख्या को लगातार 3 बार से ज्यादा नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4x है। तो मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जैसा मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी संख्या को लगातार 3 बार से ज्यादा नहीं लिखते हैं। तो यहाँ देखिए लगातार 3 बार x तो है, लेकिन एक समय जब लिखा है तो उसके बीच में कोई दूसरा अंक आ गया है ना, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं लिख सकते हैं। जैसा कि हम 40 अगर लिखना है तो 3x ऐसे करके और x के लिए 10 होता है तो ये 40, लेकिन ये 40 लिखा हुआ गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये देखिए 4 जो x है वो लगातार होता है। हमने बताया कि 3 बार से ज्यादा नहीं लिखा जाता है, इसलिए 40 जो ऐसे लिखा हुआ है ये रॉन्ग हो गया। 40 लिखने के लिए हम लोग देखेंगे L = 50 होता है और 50 में इस 10 को माइनस करेंगे तब ये हमारा जो है ये 40 होता है। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग 41 लिखना है, 42 लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे काउंटिंग यहाँ पे 41, 42, 43, इसी तरह से हम लोग लिखते आएंगे 49, 50, है ना। तो 41 लिखने के लिए सबसे पहले हम 40 लिखने के लिए बताए हैं XL, इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो 41 हो गया। 42 लिखना है XL डबल I दे देंगे, 2 का ऐसे डबल I होता है। फिर 43 XL और 3 का होता है कितना, ट्रिपल I। इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जैसे हमने रोमन नंबर में लिखा है 40 के आगे प्लस करते जाएंगे तो 44, 45 ऐसे करके हो जाएगा। अगर 49 लिखना है तो XL IX, XL इसका 40 हो गया और 9 का IX होता है। अगर 50 लिखना है तो सिर्फ L देंगे, L इसका 50 होता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे 51, 52, 53 इसका 60, तो L इसका 50 I जोड़ देंगे। 52 लिखना है तो डबल I जोड़ देंगे। 53 लिखना है तो यहाँ 3 ट्रिपल I होता है। इसी प्रकार से 60 इसका L और X इसका 10 तो 60 होता है। अब 61, 62, 63 इसका 70 है ना, 63, 64, 65 इस तरह से लिखते आएंगे 70 का। तो 60 का भी हमने दोस्तों देखा कि LX होता है, यहाँ लिखेंगे LX और ये 1 का I होता है। 62 LX 2 का डबल I होता है। 63 LX 3 का ट्रिपल I होता है। इसी प्रकार से हम जोड़ते चले जाएंगे तो LX = 60 और 10 का होता है X, ये हमारा 17 हो गया। अब 17 के बाद 71, 72, 73, 74 इसी प्रकार से हम लोग 80 तक आएंगे। तो 70 का जैसा कि हमने अभी बताया कि L और डबल X होता है, तो यहाँ लिखेंगे L डबल X और 1 का I होता है। 72 L डबल X डबल I, L X X 70 हो गया और ये 3 का ट्रिपल I। इसी प्रकार से हम लोग 79 तक लिखेंगे और 80 का L डबल X 70 हो गया और 10 का X होता है, तो ये हमारा 80 हो गया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 81 कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्वांटिटी लिखेंगे 81, 82, 83 इसका तो हम 90 तक लिखेंगे। तो 81 का जैसा कि हमने 80 का बताया L ट्रिपल X और 1 का I होता है। 82 L ट्रिपल X डबल I, 83 L ट्रिपल X 80 और 3 का ट्रिपल I। इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जैसे हम लोग जोड़ते हैं, है ना, जो हमने रोमन नंबर बताया है उसको 80 के बाद ऐड करते चले जाएंगे। अब अगर आपको 89 लिखना है तो L ट्रिपल X और IX, यहाँ भी देखेंगे दोस्तों कि X जो है हमने 4 टाइम्स लिखा है, तो लगातार 4 टाइम्स नहीं लिख सकते। यहाँ देखेंगे कि हमने लगातार 4 टाइम्स नहीं लिखा है, बीच में कोई अंक जरूर आया है ना, इसलिए 89 हम इस प्रकार से लिखते हैं। अगर आपको 90 लिखना है तो क्या L पे 4x देंगे? नहीं, ये गलत होता है।
हमको 90 लिखने के लिए सबसे पहले 100 कैसे लिखा जाता है ये हमें जानना है ना। तो 100 का होता है C इक्वल टू 100 होता है। तो 100 में हम क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 90 होता है। अब 90 के बाद हम लिखेंगे 91, 92, 93, 94 इक्वल टू 99, 100 है ना। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे 90 हमने कैसे लिखा है, तो XC और 1 का I होता है। 92 XC डबल I, 93 XC ट्रिपल I। इसी प्रकार से 90 लिखिए, 99 लिखना है तो XC I X, XC इक्वल टू 90 और I X इक्वल टू 9, ये हमारा 99 हुआ। और 100 लिखना है तो हम लोग C लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने आप लोगों को बताया रोमन नंबर 100 तक कैसे लिख सकते हैं। जिसको हमने छोड़ा है जितना आप करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि आपने रोमन नंबर सीखा या नहीं। तो अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि 100 तक तो हमने लिख लिया, डबल 100 कैसे लिखते हैं, ट्रिपल 100 कैसे लिखते हैं, 400 कैसे लिखेंगे, 500 कैसे लिखेंगे, 150 कैसे लिखेंगे, 220 कैसे लिखेंगे, 250 कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए, जब आपको 100 तक अगर मालूम हो गया है तो आपको ये रोमन नंबर बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो देखते हैं, अगर आपको 200 लिखना है, 200 लिखना है तो यहाँ डबल C देंगे, 300 लिखना है तो यहाँ ट्रिपल C देंगे। अगर आपको 400 लिखना है दोस्तों तो 4C नहीं देंगे, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया कि कोई भी संख्या को लगातार 3 बार से ज्यादा रोमन नंबर में नहीं लिखा जाता है। तो 400 लिखने के लिए पहले हम D का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि D इक्वल टू 500 होता है, और 500 में हम 100 को माइनस कर देंगे तो हमारा 400 होता है। अब 500 लिखना है तो D इक्वल टू 500 होता है। 600 लिखना है तो D पे 1C ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, हमने लिखा 6 का 200 तो 1C ऐड कर दिए, ये 500 हो गया और 100 600। 700 लिखना है तो D इक्वल टू 500 और 200 का डबल C होता है। 800 लिखना है तो D इक्वल टू 500 और ये ट्रिपल C ऐड कर देंगे तो ये 800। अगर आपको 900 लिखना है तो क्या D पे 4C देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे 1000 का क्या होता है, 1000 कैसे लिखते हैं। तो आप मेरा नाम याद रखोगे, है ना, मनोज कुमार, यानी N इक्वल टू 1000 होता है ना। तो 1000 में हम क्या करेंगे, इस हमारा जो C होता है उसको माइनस कर देंगे, C इक्वल टू 100 होता है तो हमारा हो गया 900, यहाँ हो गया 1000। अब अगर आपको लिखना है 1100 तो M दे दिया, 100 प्लस C होता है, यानी MC इक्वल टू 1100। अगर आपको 1200 लिखना है इसी प्रकार से तो M पे डबल C देंगे, है ना। 1300 तो M के आगे ये ट्रिपल C जोड़ेंगे, 1400 तो M के आगे CD जोड़ देंगे। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी लिख सकते हैं। अगर आपको 2000 लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद अगर आपको लिखना है 2000, 3000, 4000, 10,000, है ना, कैसे लिखेंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अगर आपको लिखना है 2000 तो यहाँ M इक्वल टू 1000 होता है, यहाँ डबल M दे देंगे 2000। अगर आप 3000 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रिपल M लिखेंगे। अगर आपको 4000 लिखना है तो क्या हम 4M लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने बताया कि 4000, है ना, कोई भी संख्या को 3 बार से ज्यादा लगातार नहीं लिख सकते, है ना। तो 4000 लिखना है तो आप ऐसे करके 4 लिख करके ऊपर एक लाइन देंगे, ये आपका 4000 होता है। ये ऊपर जो लाइन होता है उसका मतलब होता है कि जिस संख्या पे वो सिंगल लाइन है
इसका मतलब है कि उस संख्या में वो 1000 से मल्टीप्लाई है ना, 1000 से वो गुना है। तो 4 में 1000 से गुना हुआ, इसका तो क्या हो गया 4000 हो गया। अगर आपको लिखना है 10,000 तो 10,000 कैसे लिखेंगे, तो 10,000 तो 10 यहाँ लिख लेंगे और लाइन में दे देंगे, तो ये हमारा 10,000 हो गया। अगर आपको लिखना है क्या 1,00,000 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे, तो C इक्वल टू 100 होता है, C इक्वल टू 100। 1000 में जैसा कि आप जानते हैं कि 3 0 होते हैं, तो ये 3 0 को आप हटा दें यहां से। अब 3 0 को साइड करने के बाद आप देखें कि आपको जो नंबर है वो कितना बचा, तो वो देखने पर पता चलता है 100 बचा। तो 100 का आप सबसे पहले रोमन नंबर लिखेंगे, तो 100 का रोमन नंबर हमने लिख दिया C होता है। अब ये 000 का मतलब 1000 होता है, तो इस पे जो है ऊपर में ऐसे लाइन खींच देंगे, है ना, सिंगल लाइन देंगे, तो ये हमारा कितना हो गया 1,00,000 हो गया, है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर और आप कुछ लिखना चाहेंगे, जैसे हम लिखते हैं ये हमने लिखा 5,00,000, आप देखेंगे हमने लिखा 5,00,000, तो हमने बताया कि जब भी इसका रोमन नंबर लिखना है तो 1000 को पहले अलग आउट कर लेंगे, तो 1000 को हमने अलग किया, तो यहां से बचा कितना 500। तो 500 का आप जानते हो क्या होता है, D इक्वल टू 500 होता है ना। तो D के ऊपर ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है 5,00,000 हो जाता है। अगर आपको 10,00,000 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 10,00,000 लिखने के लिए देखिए हम लिखते हैं, ये हमने 10,00,000 लिखा, तो 10,00,000 लिखने के लिए सबसे पहले हमने बताया कि ऊपर जो लाइन होता है उसका वैल्यूज कितना होते हैं 1000 होते हैं, तो 1000 पे चूंकि 000 होते हैं, तो ये 30 को आप सबसे पहले अलग कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा रिमाइंडर में देखिए 1 पे 000 बचा, यानी 1000 बचा, तो 1000 का वैल्यू कितना होता है, तो m होता है, तो m के ऊपर ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे m पे अंडरलाइन, इसका तो हमारा कितना होता है 10,00,000 होता है। और ठीक इसी प्रकार से अगर लिखेंगे 450 कैसे होता है ना, 550 कैसे होता है, तो देखिए अगर आपको 450 लिखना है तो क्या करेंगे, 400 का सबसे पहले लिखेंगे CD होता है और 50 का L होता है, तो ये हो गया 450। तो इसी प्रकार से हम लोग रोमन नंबर को लिखते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना, डायरेक्ट रूप में इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना, उससे पता चलेगा कि क्या हमने रोमन नंबर सीखा नहीं सीखा, है ना। तो ध्यान पूर्वक से हम लोग देखेंगे और आपने कितना सीखा, जैसे ही हम क्वेश्चन देते हैं तो आप अगर खुद से बनाते हो तो हम ऐसा समझेंगे कि आपने रोमन नंबर अच्छे से समझा। तो ये देखिए हम एग्जांपल लेते हैं 7 2 9 999 3 2 5 50950 7 7 8 9। ये हमने 5 एग्जांपल आपके सामने दिया। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, है ना। सबसे पहले यहाँ पे 700 लिखा हुआ है, तो 700 लिखने के लिए आप लोगों को हमने बताया था D इक्वल टू 500 और 200 का क्या हो जाएगा डबल C, तो ये 700 हो गया। आप 29 लिखना है तो 20 इक्वल टू क्या डबल x और 9 का IX। ये देखिए दोस्तों आपका रोमन नंबर हो गया 729। अब देखेंगे 999 कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये 900 है, तो 900 को लिखने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले 1000 लिखते हैं और 1000 में 100 को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए m इक्वल टू 1000 होता है, तो इसमें 100 को माइनस कर दिए तो ये 900 हो गया। अब 90 लिखना पहले, तो C इक्वल टू 100 होता है, इसमें 10 माइनस कर दिया, ये 90 हो गया। अब 9 लिखना है तो 10 इक्वल
2x होता है, इसमें 1 माइनस कर दिया, ये 9 हो गया। तो ये हमारा जो है 999 हो गया। अब देखिए 325 कैसे लिखेंगे, तो 300 का हमने बताया ट्रिपल सी होता है, 20 का डबल एस होता है और 5 का ऑलरेडी भी होता है। तो ये हमारा 325 हो गया। अब लिखना है हमें क्या, 50,950। तो 50,000 अगर है तो हमने बताया था 3000 पे 000 होता है, तो सबसे पहले राइट साइड से 3 अंक को हम माइनस करेंगे, है ना। माइनस करने का मतलब ये हुआ कि उसको अलग करेंगे, है ना। तो हमारा बचता है 50 का एल होता है, तो एल पे अंडरलाइन दे देंगे, तो ये हमारा 50,000 होता है। अब 900 लिखना है, तो CM इक्वल टू 900, है ना, जैसा कि हमने बताया 900 में ऊपर कैसे लिखा जाता है, और 50 का हमारा क्या हो गया, एल। तो यही हमारा हो गया 50,950। अब अगर आपको लिखना है क्या, 7,789, तो 7,000 का D इक्वल टू 5, सॉरी 7,000 लिखना है, तो सबसे पहले 7 आप लिखेंगे और ऊपर अंडरलाइन दे देंगे, तो ये हमारा 7,000 होता है। 700 तो D इक्वल टू 500, इस पे डबल सी दे दिए 789, ये 50, 60, 70 एंड 80 और 9 का 1IX, है ना। तो इस प्रकार से हम रोमन नंबर को लिखते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी रोमन नंबर को सीख चुके होंगे। तो इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन होता है, इसी प्रकार से रोमन नंबर हमारा बनता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि मेरा जो वीडियोस है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय।